Assalamu alaikum students. In today's lecture we will be discussing about load line analysis, which is an important thing where we will be seeing कि किस तरीके से हम basically एक straight load line draw करते हैं over the characteristic curve, and from there we try to find out the value of ID and VD. So we will be discussing here with the help of an example also कि किस तरीके से load line analysis करते हुए हम इन ID current और VD current की values find out करते हैं. So to start the discussion about load line analysis, we can consider figure 2.1 where we have a simplest diode configuration. हमारे पास एक voltage source है, that is we called it E. And then we have a diode which is basically forward biased compared to the input supply, और उसी के साथ साथ हमारे पास एक resistance R जो है जो कि series में connected है in the whole circuit. So basically this particular circuit will be used to describe the analysis of the diode circuit, जहाँ पे हम basically इस पूरे डायोड सर्किट के थ्रू जो है वो इसके एनालिसिस को समझेंगे, और इसका जो एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो हमने डिस्कस किया था इससे पहले, जो कि फॉरवर्ड बाइज रीजन में हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक कर्व का जो पोर्शन था वो हम कंसिडर करेंगे इस लोड लाइन एनालिसिस के लिए. So in order to solve the circuit of figure 2.1, basically we have to find the current and voltage levels basically in इस characteristic curve में, जहाँ पे हम VD और ID जो हमारे पास voltage और current मौजूद है, हमें basically इस current और voltage level को find out करना है जो कि satisfy करे हमारे जो डायोड का कैरेक्टरिस्टिक कर्व है और जो नेटवर्क के चूजन पैरामीटर्स हैं उन दोनों को बेसिकली सेटिस्फाई कर रहा हो, ऐसे करंट और वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके, सो इन फिगर 2.2 हमारे पास बेसिकली जो इससे पहले हम डायोड का कैरेक्टरिस्टिक कर्व डिस्कस करते आए हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली इट इज़ प्लेस्ड ऑन द सेम सेट ऑफ एक्सेस, जहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन भी डिफाइन कर रही है जो कि नेटवर्क के पैरामीटर्स हैं उनको. अब नेटवर्क में एज वी डिस्कस प्रीवियसली वी हैड रेजिस्टेंस एज वेल. So basically this particular diode characteristic have been placed on the same set of axes as the straight line, जो कि straight line basically हमारे पास यहाँ पे नेटवर्क के पैरामीटर्स को डिफाइन करने के लिए, और डायोड के कैरेक्टरिस्टिक के लिए हमारे पास ये फॉरवर्ड बाइज रीजन का जो कर्व है वो हमने दोनों को एक ही एक्सिस में ड्रॉ किया है. सो यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन है, दैट स्ट्रेट लाइन इज़ बेसिकली कॉल्ड लोड लाइन. वो इसलिए कि जो वर्टिकल एक्सेस यानी जो आईडी का जो एक्सेस है हमारे पास वाई एक्सेस, वो बेसिकली वर्टिकल एक्सेस जो है वो डिफाइन करता है जो भी हमारा अप्लाइड लोड है, विच इज़ कैपिटल आर, जो हमने इससे पहले फिगर नंबर 2.1 में भी देखा कि वी हैव कनेक्टेड रेजिस्टेंस आर इन द नेटवर्क. सो जो अब हम एनालिसिस आगे डिस्कस करेंगे, दैट पर्टिकुलर एनालिसिस इज़ कॉल्ड लोड लाइन एनालिसिस. और इस पर्टिकुलर केस में कि जहां हमने कैरेक्टरिस्टिक कर्व को और इस लोड लाइन को ड्रॉ किया है, स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ किया है, बेसिकली इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है इन दोनों कर्व्स का, वो बेसिकली डिफ़ाइन करेगा हमारे इस नेटवर्क का जो भी सोल्यूशन है, और डिफ़ाइन करेगा करंट और वोल्टेज लेवल्स जो कि इस नेटवर्क के लिए अप्रोप्रिएट हैं इन ऑर्डर टू ऑपरेट दैट नेटवर्क प्रॉपर्ली. So before we draw the straight line या load line draw करने से पहले कैरेक्टरिस्टिक कर्व में यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें समझनी ज़रूरी है कि जो सर्किट है 2.1 फिगर के अंदर उसका रिस्पॉन्स क्या होगा. सो बेसिकली 2.1 सर्किट के अंदर अगर हम ये जो सप्लाई है, डीसी सप्लाई अगर इस्टेब्लिश हुई है लेट्स से, तो वहाँ पे जो कन्वेंशनल करंट है उसकी डायरेक्शन जो है वो बेसिकली क्लॉकवाइज एरो के तौर पे हम फिगर 2.1 में देख सकते हैं. और उसके साथ साथ जो डायरेक्शन है यहाँ पे करंट की, वो बेसिकली सेम डायरेक्शन है
जो कि हम अगर देखें डायोड की जो सिंबल जो कि हमें शो कर रहा है बेसिकली कि डायोड इज इन द ऑन स्टेट और फॉरवर्ड बाइज है बेसिकली, तो वी विल एक्सपेक्ट टू हैव अ हाई लेवल ऑफ करंट वैल्यू जो कि हमें यहाँ पे सर्किट में मिल रहा होगा. सो बेसिकली नाउ आफ्टर कंसिडरिंग दिस response from the circuit, now we can draw the load line on the characteristic curve. So now looking at the polarity of the applied voltage source, जो हमारे पास voltage source लगी हुई है, we can clearly say again कि जी हमारे पास जो डायोड है वो फॉरवर्ड बाइस सिचुएशन में है. और अब अगर हम यहाँ पे करंट की डायरेक्शन देखें, सो बेसिकली जो पोलैरिटी है वोल्टेज के लिए अक्रॉस द डायोड और रेजिस्टेंस में, दैट कैन बी सीन एज यू कैन सी कि डायोड जो है वो स्टिल वी आर सीइंग के डायोड इज फॉरवर्ड बाइस. इसी तरीके से जो हमारे पास पोलैरिटी है वी डी एंड द डायरेक्शन ऑफ आई डी, दैट इज़ बेसिकली क्लियरली शोइंग द फॉरवर्ड बाइस ऑफ द डायोड, वेयर एज वी कैन से कि जी वोल्टेज अक्रॉस द डायोड क्योंकि ये फॉरवर्ड बाइस में है, तो फॉरवर्ड बाइस में होने की वजह से वी विल हैव लेट्स से फॉर एग्जांपल अ वोल्टेज अक्रॉस द डायोड टू बी around 0.7 volt and current we can consider as 10 मिली एम्प्स या इससे भी ज़्यादा वैल्यू का करंट जो है वो हमें डायोड के अक्रॉस मिल रहा है. सो लेट्स से नाउ हमारी जो लोड लाइन है स्ट्रेट लोड लाइन है और जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है दोनों हमने फिगर 2.2 में हमें नज़र आ रहे हैं. अगर हमें यहाँ पे इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक और स्ट्रेट लाइन का जो बेसिकली जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है अगर हमें वो डिटरमाइन करना है, तो व्हाट वी कैन डू कि वी कैन अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो कि हमने इससे पहले फिगर 2.1 में देखा था सर्किट. उस सर्किट में वी कैन अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो कंसिडरिंग द सर्किट शोन इन 2.1, अगर हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करें, सो वी विल हैव द इक्वेशन ऑफ प्लस ई माइनस वी ऑफ डी एंड माइनस वी आर विच इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो. और इस इक्वेशन को अगर हम मज़ीद जो है सिंप्लीफाई करें, सो वी विल गेट ई इज़ इक्वल्स टू वी डी प्लस आई डी इंटू आर. सो बिकॉज वी नो कि जी वी आर के अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज़ इक्वल टू आई डी इंटू आर. सो बेसिकली जो दो वेरिएबल्स हैं इस इक्वेशन 2.1 के अंदर वी डी एंड आई डी, वो बेसिकली अगर हम देखें तो सेम होंगे डायोड एक्सेस वेरिएबल्स. अगर हम देखें फिगर 2.2 के अंदर, तो दिस सिमिलैरिटी ऑफ बेसिकली परमिट्स अस टू प्लॉट इक्वेशन नंबर 2.1 ऑन द सेम कैरेक्टरिस्टिक जो कि हमें फिगर 2.2 में नज़र आ रहा है. ओके, सो जो इंटरसेक्शन है लोड लाइन का कैरेक्टरिस्टिक कर्व के ऊपर, वो एज वी डिस्कस के कैन बी इजीली डिटरमाइंड अगर हम इस फैक्ट को सामने रखें कि बेसिकली हॉरिजॉन्टल एक्सेस यानी कि जो हमारे पास वी डी है वहाँ पे अगर मैं करंट की वैल्यू आई डी को 0 एम्पेयर रख लूँ और उसी तरीके से वर्टिकल एक्सेस में इफ़ हम वी डी की वैल्यू को 0 वोल्ट रख लें, तो बेसिकली वी विल बी एबल टू फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन. बिकॉज एज यू कैन सी अगर मैं इक्वेशन 2.1 में लेट्स से वी डी की वैल्यू अगर 0 पुट करता हूँ और वी डी की वैल्यू 0 पुट करने की वजह से एज यू कैन सी इन इक्वेशन 2.1 हमारे पास E जो है वो बेसिकली इक्वल्स टू हो जाएगा आई डी इंटू आर. और यहाँ से क्योंकि हमने वी डी 0 रख दिया, तो अब आई डी की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो वी विल बी गेटिंग E ओवर आर. और जो कि हमें फिगर 2.2 में नज़र भी आ रहा है कि जब हमारे पास जो वो वी डी की वैल्यू 0 हो रही है, तो वहाँ पे जो आई डी करंट है बेसिकली जो कि हमें वी डी के जो इक्विवेलेंट हमें मिल रही है, तो आई डी जो है वो E ओवर आर के बराबर है, प्रोवाइडेड कि वी हैव कंसिडर्ड कि वी डी इज़ इक्वल टू 0. सो
एज वी सेड कि जी अगर मुझे ये स्ट्रेट लाइन जो है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट मालूम करने के लिए जो लोड लाइन है बेसिकली, उस लोड लाइन का एक पॉइंट, इसके दो डिफरेंट एंड्स हैं। एक जो है वो जब मैं आईडी की वैल्यू 0 एम्पेयर्स रखूँगा इक्वेशन 2.1 के अंदर, और एक जब वीडी की वैल्यू 0 रखूँगा तो मुझे दूसरा एंड पॉइंट नज़र आएगा। सो विद दैट वी विल बी एबल टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन बेसिकली between these two. So in the initial phase, in the first phase what we have done कि हमने यहाँ पे VD की वैल्यू को 0 रखा, और VD की वैल्यू को 0 रखने के बाद हमने देखा कि जो ID की वैल्यू है वो E ओवर R हमारे पास आती है। तो इफ यू कैन सी इन फिगर 2.2 के ID जो है उस एक्सेस, वर्टिकल एक्सेस में हमें E ओवर R एक पॉइंट मिला है जहाँ पे वी नो के ID की कोई ना कोई वैल्यू होगी, बट फॉर VD द वैल्यू विल बी 0. सो एज वी वर डिस्कसिंग कि इससे पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि इक्वेशन 2.1 जो है हमने जब कंसिडर की थी तो लोड लाइन में बेसिकली हमने वीडी की वैल्यू 0 पुट करके वहाँ पे आईडी की इक्वेशन फाइंड आउट की थी, और उसकी वजह से हमें ई ओवर आर जो है वो एक वैल्यू मिली जो वीडी वर्टिकल एक्सेस पे, जहाँ वीडी की वैल्यू स्पेसिफिकली 0 मौजूद थी. इसी तरीके से जो दूसरा पॉइंट है इस स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लोड लाइन का, लेट्स से वी अगेन कंसिडर दिस इक्वेशन 2.1, और इस इक्वेशन 2.1 में अब हम आईडी करंट की वैल्यू को 0 एम्पेयर्स रखते हैं इक्वेशन 2.1 में. सो इन दैट वे वी विल बी एबल टू सॉल्व द इक्वेशन फॉर वीडी, और VD का जो मैग्नीट्यूड है बेसिकली ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस बाय पुटिंग दिस ID इज इक्वल्स टू 0 एम्पेयर्स, इक्वेशन 2.1 जो है वो बेसिकली हमारे पास हो जाएगी विच वाज AD E इज इक्वल्स टू VD प्लस ID RD. तो अगर मैं ID का टर्म 0 रखता हूँ तो वी विल बी गेटिंग के VD जो है वो बेसिकली जो डायोड वोल्टेज है दैट विल बी इक्वल टू E. और इसी तरीके से इस पूरी कंडीशन में वी हैव फिक्स्ड आवर करंट ID करंट वैल्यू एज 0 एम्पेयर्स. सो यू कैन सी इन द फिगर 2.2 के हमारे पास जो जब हमने ID 0 रखा तो E की जो वैल्यू है, जो भी वैल्यू E की होगी वो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज जो है वो कंसिडर किया जाएगा. सो विद दिस बेसिकली व्हाट वी हैव डन कि जो लोड लाइन है, वी हैव ड्रॉन दैट लोड लाइन, जो कि हमारे पास पहले हमने आईडी की वैल्यू, वीडी की वैल्यू को 0 रख के देखा और आईडी की वैल्यू, तो हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए एंड देन वी ड्रॉ स्ट्रेट लाइन. अब जो स्ट्रेट लाइन हमारी लोड लाइन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक कर्व को जहाँ से इंटरसेक्ट करती है, that intersecting point we will be discussing in the upcoming slide कि ये Q point कहलाएगा, from where we can basically tell कि हमारे पास specifically IDQ और VDQ की वैल्यू किस तरीके से हम यहाँ से ले सकते हैं. So as we discussed in the previous slide कि जब हमने straight line draw की है between these 2 points, ये बेसिकली 2 पॉइंट्स के दरमियान जो स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ की है दैट विल बी द लोड लाइन एज यू कैन सी इन फिगर 2.2. नाउ विद दिस लोड लाइन वी अंडरस्टैंड कि जी जब हम लेवल ऑफ आर जो है या लोड चेंज करते हैं तो इंटरसेक्शन जो है, जो वर्टिकल एक्सेस में जो हमें मिल रहा है E ओवर R, जब हमने देखा कि हमने VD की वैल्यू को बेसिकली 0 रखा, तो अगर मैं R की वैल्यू यहाँ पे चेंज करूँगा तो हमारे पास जो वर्टिकल एक्सेस है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट वो अपनी वैल्यू को चेंज करेगा. और इसी वजह से जब ये वर्टिकल एक्सेस जो चेंज होगा तो हमारे पास जो चेंज इन द स्लोप है इस लोड लाइन की वो भी चेंज होगी. और डिफरेंट जब स्लोप चेंज होगा तो ऑब्वियसली वी विल हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन दिस लोड लाइन एंड द कैरेक्टरिस्टिक कर्व. सो इन दिस वे वी कैन से कि जी जब लोड चेंज होगा तो इस लोड लाइन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, बिकॉज वर्टिकल एक्सेस पे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यू कैन क्लियरली सी फ्रॉम द फिगर के दिस इज E ओवर R, यानी इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ R.
तो आर की वैल्यू चेंज होने का मतलब ये है कि वर्टिकल एक्सिस पे चेंज मिलेगा हमें, और इसकी वजह से जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वर्टिकल एक्सिस पे वो भी चेंज होगा। और जब हम इस वर्टिकल एक्सिस के पॉइंट को चेंज करेंगे तो जो स्लोप है इस लोड लाइन का वो भी हमें चेंज होता हुआ नज़र आएगा। और इस स्लोप के चेंज होने से जो हमने बात की थी कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बिटवीन द लोड लाइन एंड दी डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक, यानी जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व ब्लू लाइन में हमें नज़र आ रहा है, तो इनके दरमियान इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी चेंज होगा। So the point of intersection basically we understand from this particular explanation कि we have a load line defined by the network, यानी ये जो लोड लाइन है, ये जो नेटवर्क है या ये जो सर्किट है जो 2.1 में हमें नज़र आ रहा है, ये डिफाइन होती है लोड लाइन थ्रू दैट नेटवर्क। और इसी तरीके से कैरेक्टरिस्टिक जो है वो डिफाइन होता है टाइप ऑफ डिवाइस पे, जो हमने बात की थी डायोड पे बेसिकली। So the point of intersection between the two is the point of operation of this circuit, यानी इन दोनों यानी लोड लाइन और जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, इन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो बेसिकली पॉइंट ऑफ ऑपरेशन है इस पर्टिकुलर सर्किट के लिए। So by simply drawing the line on the horizontal axis we can say कि लेट्स से अब हमें जो Q पॉइंट मिला है फिगर 2.2 में, अगर हम देखें जो लाइन जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बिटवीन द कैरेक्टरिस्टिक कर्व एंड लोड लाइन, ये लेट्स से हम कहते हैं कि दिस इज द Q पॉइंट। अब इस Q पॉइंट में लेट्स से मैं ये कहता हूँ कि हम हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रॉ करते हैं VD एक्सेस के ऊपर, तो हमें वोल्टेज की एक वैल्यू मिलेगी जिसको मैं, क्योंकि है तो ये डायोड वोल्टेज, डायोड का ही वोल्टेज VD, लेकिन क्योंकि पॉइंट Q पे है तो वी कैन से कि ये VDQ है। इसी तरीके से अगर मैं इसी तरह एक लाइन ड्रॉ करता हूँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट Q से वर्टिकल एक्सेस की तरफ, तो ये जो वर्टिकल एक्सेस है ये लेवल ऑफ IDQ बताएगा, यानी करंट बताएगा, ID करंट बताएगा Q पॉइंट में। सो इस पर्टिकुलर केस में जो करंट ID है इज़ एक्चुअली द करंट थ्रू द इंटायर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन, जो कि हमें फिगर 2.1 में नज़र आ रहा है। सो द पॉइंट ऑफ ऑपरेशन इज़ यूजुअली जिसको हम कहते हैं Q पॉइंट, दैट इज़ क्वेश्चन पॉइंट। ये बेसिकली शो करता है दैट इट इज़ इट रिफ्लेक्ट्स दैट इट स्टिल अनमूविंग, जो कि क्वालिटी होती है DC नेटवर्क की, जो हमने इससे पहले भी लेक्चर्स में डिस्कशन की थी। सो विद दैट वी अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हमारे पास ये Q पॉइंट जो है वो हमें IDQ और VDQ की वैल्यू फाइंड आउट करके दे सकता है। सोल्यूशन जो हमें ऑब्टेन हुआ है आफ्टर द इंटरसेक्शन ऑफ द टू कर्व, वो बेसिकली सेम सोल्यूशन है जो कि अगर हम इस इक्वेशन 2.1 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, मैथमेटिकल इक्वेशन को, जो कि और इसी के साथ ही जो ID की इक्वेशन हमने इनिशियल लेक्चर्स में डिस्कस की थी। क्योंकि वी नो कि जी डायोड की जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है दैट इज़ बेसिकली नॉट लीनियर, दिस इज़ अ नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक। तो इस केस में अगर हम नॉन लीनियरिटी कंसिडर करें तो उसकी जो कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन विल बी वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी। सो बेसिकली जो लोड लाइन एनालिसिस है ये एक सोल्यूशन प्रोवाइड करता है कि जहाँ पे एक मिनिमम एफर्ट के थ्रू और एक बेसिकली फिगर के थ्रू हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ VDQ एंड IDQ, जो हमने इससे पहले स्लाइड में देखे भी। अब जो हम आगे इसी पे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि जहां हम बेसिकली जो इक्वेशंस हैं या जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है वहाँ से किस तरीके से VDQ और IDQ की वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। So now we will be doing an example 2.1 कि जहाँ पे हमारे पास बेसिकली एक सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन दी है फिगर 2.31 में, एज यू कैन सी। और इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमारे पास बेसिकली डायोड के कैरेक्टरिस्टिक कर्व दिया है जो कि फिगर 2.3b में शो कर रहे हैं।
अब इस पर्टिकुलर इस एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो फर्स्ट पार्ट में वी आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वी डी क्यू एंड आई डी क्यू। तो हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमें फिगर 2.3a में जो सर्किट दिया है और बी में उसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो दिया गया है, इस कैरेक्टरिस्टिक कर्व में इनिशियली वी हैव टू ड्रॉ अ लोड लाइन। तो जब हमने जो लोड लाइन ड्रॉ करनी है तो उसके लिए हमने डिस्कस किया था कि पहले तो हमने वी की वैल्यू को ज़ीरो रखना है, 0 वोल्ट्स, और इसी तरीके से उसी इक्वेशन के अंदर फिर हमने आई की वैल्यू को ज़ीरो रखना है। और वहाँ से फिर हमें दो डिफरेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम पॉइंट आइडेंटिफाई करते हैं और उन पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं थ्रू अ स्ट्रेट लाइन। जब हम इन दोनों लाइंस को कनेक्ट करते हैं थ्रू अ स्ट्रेट लाइन तो ये जो लाइन है बेसिकली कहलाती है लोड लाइन। और लोड लाइन जो है वो इस कैरेक्टरिस्टिक कर्व के ऊपर जब ड्रॉ होती है तो ये एक पॉइंट पे आपके पास जो है वो क्यू पॉइंट जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे ये कर्व और ये जो लोड लाइन है ये दोनों इंटरसेक्ट करती हैं। अब इस पर्टिकुलर क्यू पॉइंट पे हम एक वर्टिकल एक्सिस पे यानी आईडी एक्सिस पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, डॉटेड लाइन जो आपको नज़र भी आ रही है, और इसी तरीके से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ से जो हमें वैल्यू मिलती है फॉर आई डी क्यू एंड वी डी क्यू, दैट वी कैन से कि जी ये हमारे पास आफ्टर द इंटरसेक्शन ऑफ दिस कर्व एंड जो लोड लाइन है वहाँ से जो हमें एक इसकी जो है वो वैल्यू मिली है। और फिर हमने ये कहा कि इस पर्टिकुलर इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे बेसिकली यू विल बी एबल टू गेट द पॉइंट ऑफ ऑपरेशन फॉर दैट पर्टिकुलर सर्किट। तो अब उसी चीज़ को बेस बनाते हुए व्हाट वी हैव डन इन पार्ट नंबर ए कि हमने इक्वेशन नंबर 2.2 ली और वहाँ हमने वी की वैल्यू जैसे आप देख रहे हैं कि 0 रखा। तो इक्वेशन नंबर 2.2 जो है वो दैट इज़ नाउ आई डी इज इक्वल्स टू ई ओवर आर। और वी नो कि जी ई जो है फ्रॉम द सर्किट वी कैन नो कि जी ई की वैल्यू है 10 वोल्ट्स और जो रेजिस्टेंस लगी हुई है वहाँ हमारे नेटवर्क के अंदर दैट इज़ 0.5 किलो ओम्स। So when we divide this 10 volts to 0.5 kilo ohms, we will get the value of 20 milliamps. So in this way, from the first point, we get the current value which is 20 milliamps. तो हमने किया क्या कि हमने 20 milliamp पे एक डॉट बना दिया। इसी तरीके से इक्वेशन 2.3 जहाँ पे हमने आईडी की वैल्यू को 0 एम्पेयर्स रखा था, वी गेट टू नो कि जी जो वीडी वोल्टेज है डायोड वोल्टेज दैट विल बी इक्वल टू ई। तो यहाँ पे डायोड वोल्टेज इज 10 वोल्ट, सॉरी ई इज 10 वोल्ट, सो डायोड वीडी वोल्टेज विल आल्सो बी 10 वोल्ट। तो हमने 10 वोल्ट पे भी एक डॉट लगा दिया एज यू कैन सी इन फिगर 2.4। अब इस के बाद हमने जो काम करना है कि हमने लोड लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है। तो व्हाट वी हैव टू डू इन ऑर्डर टू ड्रॉ दिस लोड लाइन, हमने ये जो इक्वेशन 2.2 और 2.3 के अंदर आईडी और वीडी की वैल्यू फाइंड आउट की थी, हमने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट किया है बाय ड्राइंग अ स्ट्रेट लाइन। और जब हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है बेसिकली, सो वी विल गेट दिस लोड लाइन बेसिकली। और ये लोड लाइन एज वी डिस्कस बिफोर कि हमें ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व के ऊपर ड्रॉ करनी है और यहाँ पे वो एक पॉइंट पे जाके इस कर्व को इंटरसेक्ट करती है, दैट इज़ आर क्यू पॉइंट। इस क्यू पॉइंट पे हमने एक परपेंडिकुलर या एक लाइन ड्रॉ करनी है दैट विल बी ड्रॉन ऑन दी वीडी एक्सिस, और दूसरी लाइन हमने ड्रॉ करनी है दैट विल बी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन आईडी। तो वहाँ से हमें जो वैल्यूज़ मिलेंगी वीडी और आईडी के एक्सेस के अक्रॉस दैट विल बी वीडी क्यू, और इट इज़ यू कैन सी फ्रॉम द ग्राफ यू हैव प्लॉट that is basically VDQ which is somehow approximately equals to 0.78
और इसी तरीके से IDQ की जो वैल्यू है दैट रिजल्ट्स इन 18.5 मिली एम्प्स. सो नाउ विद दिस वी हैव फाइंड के जी VDQ और IDQ की वैल्यू क्या होगी बाय ड्राइंग लोड लाइन फ्रॉम द इक्वेशंस. So after completing this part A, before we start part B को शुरू करने से पहले जो last important point जो कि हमने part A में देखा कि VD की जो value है basically ये एक estimated value है because हम इसको जो value को find out कर रहे हैं that is from the characteristic curve और जो हमारी load line है उसकी इंटरसेक्टिंग पॉइंट से. इसी तरीके से जो एक्यूरेसी ऑफ करंट आईडी है वो लिमिट करती है बेसिकली जो हमने स्केल चूज़ किया है. सो जितना ज़्यादा हमें अगर हायर एक्यूरेसी चाहिए तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारा प्लॉट है जो हमने फिगर 2.4 में देखा है तो उस प्लॉट की जो बेसिकली कितना ज़्यादा लार्जर स्केल पे हमारे पास ये प्लॉट अगर हम बनाएंगे उतनी ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू हमें आईडी करंट की भी मिलेगी. सो प्रोसीडिंग फर्दर हमारे पास जो पार्ट नंबर बी था वहाँ हमें जो वोल्टेज है VR वो बेसिकली फाइंड आउट करना है जो कि वी नो फ्रॉम द इक्वेशन के वो E माइनस VD यानी जो टोटल E हमारे पास वोल्टेज सोर्स है 10 वोल्ट की माइनस जो भी ड्रॉप है वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस द डायोड VD तो दैट इज़ बेसिकली 10 माइनस 0.78 जो कि VDQ हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे and that value is 9.22. So with that we basically try to find out the value of this VR. So as we noted in the above example 2.1 के जो load line है basically वो पूरी तरीके से जो नेटवर्क है हमारे पास जो हमने देखा था इससे पहले फिगर में जो सर्किटरी है उसके थ्रू जो है वो लोड लाइन डिटरमाइन की जाती है जबकि कैरेक्टरिस्टिक जो है वो कर्व जो है वो कम्प्लीटली इट इज़ डिफाइंड बाय द टाइप ऑफ डिवाइस और यहाँ डिवाइस से हमारी मुराद है टाइप ऑफ डायोड से. So let's say for example if we change the model जो कि हमने डायोड के लिए यूज़ किया है by changing the model of the diode will not disturb the network so the load line to be drawn will be exactly the same. यानी इसका मतलब ये है कि अगर हम डायोड जो है वो उसका मॉडल चेंज कर देते हैं तो उसकी वजह से जो हमारा नेटवर्क है वो डिस्टर्ब नहीं होगा बिकॉज अगेन द नेटवर्क हैज़ बीन डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ R समहाउ जो कि लोड लाइन हमें अचीव करके देती है. सो in the previous example 2.1 let's say for example हमने DC नेटवर्क की जब बात की थी इससे पहले तो Q पॉइंट जो है let's say 2.4 के अंदर वो फिक्स्ड रहता है with VDQ where it was 0.78 and IDQ was found to be 18 milliamps. और हमने इससे पहले जो डिस्कशंस की हैं प्रीवियस लेक्चर्स में DC रेजिस्टेंस को लेके वी नो कि जी whenever we talk about the resistance RDC in DC it is equal to VD over ID. So in the next slide we will be trying to get this value of DC resistance and then we will try to get the ID current and VR current in the next upcoming slide. So as we discussed कि अगर मैं Q पॉइंट जो है Q पॉइंट वैल्यूज़ फाइंड आउट करूँ जब कि DC रेजिस्टेंस है मेरे पास 2.1 में so the equation to find this DC resistance will be RD is equals to VD over ID. तो इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं Q पॉइंट वैल्यूज़ ही यूज़ करूँ वोल्टेज और करंट की so I have to just replace the values जो कि मुझे मिली हैं यहाँ पे
which was VDQ was 0.78 volts और जो IDQ की वैल्यू थी वो 18.5 milliamps. So after dividing these two voltage and current, I will get the resistance, DC resistance of 42.16 ohms. अब अगर मैं let's say एक equivalent circuit या एक equivalent network draw करता हूँ in operating conditions को सिर्फ मद्देनज़र रखते हुए, तो we can redraw or we can draw the network as it is shown in figure 2.5 कि हमारे पास जो जो सोर्स है दैट इज़ 10 volts एंड द रेजिस्टेंस RD इज़ 42.16 जो कि डायोड की रेजिस्टेंस हमने Q पॉइंट के थ्रू फाइंड आउट की है, whereas we have another resistance of 500 ohm connected in series. तो इस पर्टिकुलर केस में वी कैन क्लियरली सी कि अगर मैं करंट ID की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ तो इस केस में ID करंट विल बी इक्वल्स टू E ओवर RD प्लस R और E की वैल्यू वी नो कि इट्स 10 volt, RD is 42.16 ohms whereas R is 500 ohms. So by solving it we get the value of 18.5 milliamps ID और जो VR अगर मैं फाइंड आउट करूँ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर नेटवर्क, सो इट विल बी VR इज इक्वल्स टू RE ओवर RD प्लस R. तो वी नो के वैल्यू ऑफ R इज़ 500 ohms और मल्टीप्लाई बाय 10 volts divided by 42.16 and the sum of the resistance obviously which is 42.16 ohms and plus 500 ohms, so you will get 9.22. And now you can clearly see कि जो value of ID और जो value of VR हमने यहाँ पे find out की है that is the same value जो कि हमने example 1 में देखी थी कि जहाँ हमें IDQ की value 18.5 milliamps ही मिली थी, whereas जो हमने part B में VR की value find out की थी that was 9.22. So hence it proves कि जब हम mathematically भी इसको solve करके एक equivalent circuit draw करते हैं यहाँ पे provided that we have all the values here in the network, so we get the same values here for ID current and voltage VR. So with that basically in the essence therefore we can say कि जो DCQ point है हमारे पास that can be useful to determine the diode जहाँ पे हम डायोड की जो रिप्लेसमेंट है वो कर सकते हैं by its DC रेजिस्टेंस या DC इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RD जो हमें मालूम होती है. और दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट. ये जो कॉन्सेप्ट है बाय रिप्लेसिंग अ कैरेक्टरिस्टिक with an equivalent model, this is one of the important things that we will be using it by considering the AC inputs let's say and equivalent model जो हम बनाएंगे ट्रांजिस्टर्स के लिए in upcoming lectures. So वहाँ पे हम इसको बड़ा easily जो है वो replace कर सकते हैं for these particular networks. So with that we end up today's lecture और हमने आज के लेक्चर में जो डिस्कशन की है that is about load line analysis and we have seen कि जी किस तरीके से हम basically जब डायोड की एप्लीकेशंस की बात करते हैं बिफोर गोइंग इनटू दैट डिस्कशन हम लोड लाइन एनालिसिस के अंदर किस तरीके से जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है डिवाइस का या डायोड का उसमें बेसिकली वी ट्राई टू गेट नेटवर्क सीरीज़ डायोड कॉन्फ़िगरेशन हम कंसिडर करते हैं जहां हम सीरीज़ डायोड कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमने डायोड और रेजिस्टेंस को इंक्लूड किया विद अ वोल्टेज सोर्स और फिर उसके बाद हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ उस पर इम्प्लीमेंट किया और किरचॉफ वोल्टेज लॉ के थ्रू वी गेट द इक्वेशन ऑफ E इज इक्वल्स टू VD प्लस IDR एंड देन इन दैट पर्टिकुलर इक्वेशन हमने VD की वैल्यू को पहले ज़ीरो रखा ताकि हमारे पास ID की एक इक्वेशन आती है और फिर उसके बाद हमने ID की वैल्यू को ज़ीरो रखा ताकि VD की वैल्यू हमें मिले एंड देन व्हेन वी गेट दीज वैल्यूज़ तो हम उनको बेसिकली हमारे पास जो दो पॉइंट्स आए हैं यानी ID की वैल्यू और VD की वैल्यू उनको हम कैरेक्टरिस्टिक कर्व के साथ सुपर इम्पोज करते हैं और वहाँ पे हम दोनों पॉइंट्स के दरमियान एक बेसिकली स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं
when we draw a straight line और उसकी एक स्लोप जब आपको मिलती है, सो बेसिकली जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इस स्ट्रेट लाइन का ऑन द कैरेक्टरिस्टिक कर्व, दैट पॉइंट हमने उसको कहा कि जी ये क्यू पॉइंट होता है, और इस क्यू पॉइंट पे हम बेसिकली वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर दो लाइंस ड्रॉ करके आई डी क्यू और वी डी क्यू की वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करते हैं, और इन दैट पर्टिकुलर आई डी क्यू एंड वी डी क्यू वैल्यू वी से कि these are the point of operation for this particular network जो कि हमें given है, and then finally we solve for an example जो हमने देखी 2.1 में, जिसमें हमने VDQ और IDQ की values find out की through the plot, और उसके बाद हमने VR जो voltage R जो voltage across resistance R है वो हमने find out की, and then we later on see कि जी जब हम इसको basically जो लोड लाइन जो है डिटरमाइन करती है हमारी अप्लाइड नेटवर्क जो है उस पर डिपेंड करती है, वेयर एज जो कैरेक्टरिस्टिक है वो डिवाइस पे डिपेंड करता है, एंड देन वी डिस्कस कि जी डीसी रेजिस्टेंस को अगर हम कंसिडर करें इस पर्टिकुलर केस में विच इज़ आर डी सी इक्वल्स वी डी ओवर आई डी, और वहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से अगर हम आई डी और वी डी की वैल्यूज़ निकालें तो वी आर की वैल्यू निकालें, दैट इज़ बेसिकली सेम वैल्यू फ्रॉम द इक्विवेलेंट नेटवर्क जो कि हमने फिगर 2.5 में देखा. सो विद दैट वी एंड अप विद द लेक्चर, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में वी विल बी एक्सटेंडिंग आवर डिस्कशन टू द सीरीज डायोड कॉन्फ़िगरेशन. टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़.